नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। तो चलिए आज बात करेंगे मूंग खरीदी को लेके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब। ठीक है दोस्तों, मूंग एमएसपी खरीदी 2026 एमएसपी पे मूंग खरीदी के लिए ना पंजीयन चल रहे हैं। और अब आपको बता देते हैं कि 15 तारीख आखिरी दे, 15 जून तक सभी किसानों को ना पंजीयन कराना है। पंजीयन में दिक्कत आ रही है गिरदावरी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों पंजीयन के बाद अगर आप बात करेंगे ना, इस बार मध्य प्रदेश में ना जो गेहूं की खरीदी होने वाली है ना, वो 25% कुल उपार्जन की होगी। इसकी सूचना पहले भी आपको मिल चुकी होगी। लेकिन इसके हिसाब से 1 एकड़ पर किसानों से कितनी मूंग की खरीदी एमएसपी की जाएगी, और आखिरकार पंजीयन की जो लास्ट डेट है 15 जून, उसको समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश में खरीदी कब से शुरू होने वाली है, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे। 25% खरीदारी का पूरा मैटर क्या होने वाला है, इसकी किस तरह से गणना की जाएगी, 1 एकड़ पे कितना मूंग तोलने वाला है, पंजीयन कब से कब तक चलेगा, इसके बारे में बता चुके हैं। खरीदी कब से करेगी, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपके देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मूंग खरीदी से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड, खाद उपकरण से रिलेटेड, मध्य प्रदेश के किसानों से या ऑल देश के सभी जगह से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन को, घंटे की बटन को दबा लें। फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपकी वीडियो सब तक आपसे पहुंचे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की उपार्जन पोर्टल में आवश्यक सूचना वाले में ना स्टैम्प में लिख कर दे दिया गया है कि प्रिय किसान भाई, आपके मूंग उत्पादन की कुल मात्रा का 25% की एवं उड़द उत्पादन का 100% मात्रा की खरीदी की जाएगी। जो खाद्य एवं कृषि विभाग की तरफ से ये मैसेज आया, सूचना आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। यानी कि इस बार जो भी मूंग का उत्पादन मध्य प्रदेश में होगा उसका 25% ही सरकार खरीदने वाली है। अब किसान भाइयों के मन में एक ही सवाल है कि यार 1 एकड़, 1 हेक्टेयर या 1 बीघा से कितने कुंटल मूंग सरकार खरीदेगी, क्योंकि 25% का फॉर्मूला अभी तक किसानों को सही से समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है। किसान भाई सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि 1 एकड़ पे या 1 हेक्टेयर पर, 1 बीघा पर सरकार कितने कुंटल मूंग खरीदने वाली है। तो इसके बारे में चलिए हम आपको जानकारी देते हैं, बात करते हैं 25% का मैटर क्या निकल के आया है। तो दोस्तों 25% का फॉर्मूला समझने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर पंजीयन ना जो चल रहा है, उसके बाद जो खरीदी है मूंग की, जो खरीदी है तो वो कब तक शुरू होने वाली है। पिछले साल की अगर डेट पे नज़र डालते हैं तो पिछले साल 19 जून को पंजीयन शुरू किए गए थे, जबकि इस बार सरकार ने पहले ही पंजीयन शुरू कर दिया है। लगभग 15 जून तो पंजीयन समाप्त भी हो जाएंगे दोस्तों। और पंजीयन पिछले साल 6 जुलाई तक चले थे, 19 जून से 6 जुलाई तक चले थे। और जो खरीदी की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष एमएसपी पे मूंग की खरीदी जो शुरू हुई थी वो किसान भाइयों 7 जुलाई से हो गई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो 7 जुलाई से 6 अगस्त तक खरीदारी हुई थी। जैसे यहाँ पे पंजीयन 6 जुलाई को, मतलब 6 जुलाई लास्ट डेट थी और 7 जुलाई से खरीदारी शुरू हो रही थी। अब मध्य प्रदेश में इस साल अगर बात करें तो 15 जून जो पंजीयन की लास्ट डेट थी, और पिछले साल के पैटर्न में देखो तो 6 जुलाई को पंजीयन समाप्त हुई तो 7 जुलाई से खरीदारी शुरू हो गई थी। तो पिछले तरह की इस बार अगर होता है तो 15 जून इस बार लास्ट है, तो 16 से 17 जून से खरीदारी शुरू होने वाली जो हो जानी चाहिए, जो है पिछले साल के हिसाब से, पिछले बार की। क्योंकि ऑफिशियल डेट नहीं आई है खरीदारी शुरू होने की, लेकिन पिछले साल आपको पता है 6 जुलाई तक पंजीयन चले, 7 जुलाई से खरीदारी शुरू हो गई थी। तो इस बार अगर ऐसा किया जाता है तो 16-17 जून से लगभग खरीदारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 15 जून लास्ट डेट है। एमएसपी की अगर बात करें तो पिछले साल मूंग का एमएसपी 8,682 रुपये प्रति कुंटल था, लेकिन इस बार एमएसपी 8,768 रुपये प्रति कुंटल होने वाला है यहाँ पे। तो ये 25% की खरीदारी के नियम को अगर समझिए कि सरकार ने इतनी 25% खरीदारी जो बताई है, तो प्रति एकड़ के हिसाब से कितना मूंग खरीदा जाएगा और क्या बना है इसमें। 25% का नियम का है कि सीधा मतलब ये है कि आपके द्वारा अनुमानित जो फसल का केवल 25% हिस्सा ही एमएसपी पे खरीदेगी। केंद्र सरकार इन मूल्य समर्थन यानी कि पीएसएस की स्कीम की तरफ किसी भी कुछ उत्पादन का 25% ही हिस्सा ही केंद्र द्वारा खरीदा जाता है। तो सरकार तो भैया 25% ही खरीदने वाली है। तो इसके हिसाब से अगर हम जानते हैं कि 1 एकड़ पे कितने कुंटल मूंग की खरीदारी होने वाली है, जो किसानों का सबसे बड़ा सवाल है, लगातार कमेंट करके भी पूछा जा रहा है बार बार किसानों के द्वारा कि 25% सरकार खरीदारी करेगी तो उसके हिसाब से 1 एकड़ में कितनी मूंग हमारी बिकने वाली है।
तो मध्य प्रदेश सरकार के औसत उत्पन्न मानकों औसत उपज के अनुसार वर्तमान नियमों के तहत 1 एकड़ भूमि पर लगभग 2 से ढाई क्विंटल मूंग की खरीदारी की जा सकती है। 1 एकड़ पे लगभग जैसे बात की जाए 25% खरीदारी होती है, तो उसको लेके किसान भाइयों आपसे ना 1 एकड़ पे सरकार 2 कुंटल से लेके ढाई कुंटल तक मूंग की खरीदारी कर सकती है। और आपको बता देता कि अगर एमएसपी पे गेहूं की फसल बेची होगी तो स्लॉट बुक करते समय आपने देखा होगा कि पहले छोटे लघु सीमांत किसानों के स्लॉट बुक किए गए थे, बड़े किसानों के स्लॉट बुक नहीं हुए थे। तो ये वाला नियम मूंग में भी लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। जो कि मतलब जैसे 25% की खरीदारी सरकार कर रही है, तो छोटे किसानों को पहले लाभ देने के लिए सरकार स्लॉट बुकिंग में भी पहले छोटे किसानों को पात्रता दे सकती है, प्राथमिकता दे सकती है। और ऐसे में क्या होगा कि पहले 1 एकड़ 2 पड़े 5 एकड़ तक भूमि वाले जो किसान हैं ना, उन किसानों के स्लॉट बुक किए जाएंगे। उसके बाद बड़े किसानों के स्लॉट बुक होंगे यहाँ पे। तो इसमें होगा क्या कि जो कुंटल की मात्रा है कितनी, 1 एकड़ पे 2 से ढाई कुंटल मूंग की एकड़ से ख़रीदारी की जा सकती है। पिछले बार यहाँ से बता देता हूँ, सरकार ने जब 100% करी थी ना, तब सरकार ने लगभग 4 कुंटल 5 कुंटल के लगभग अलग अलग जिलों में प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदारी करी थी। 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर मूंग की खरीदी पिछले वर्ष की गई थी। लेकिन इस बार जो 25% का नियम है, तो उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि 2 से ढाई कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मूंग खरीदारी की जा सकती है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी नहीं आई, लेकिन 25% के आंकड़े के अनुसार यही माना जा रहा है कि 2 से ढाई कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मूंग खरीदी सरकार कर सकती है यहाँ पे। और इसी हिसाब से आपके पंजीयन होने के बाद खरीदारी के लिए स्लॉट बुकिंग किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसा मैंने आपको पिछले साल का बताया था कि पिछले साल मध्य प्रदेश में सामान्यतः जो मूंग की खरीदारी वो 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तय हुई थी, और 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं। इसलिए से प्रति एकड़ जो कुल खरीदारी की गई थी वो 4.8 कुंटल से 5 कुंटल के लगभग किया गया था। लेकिन इस बार सरकार इसको कम खरीदारी करने वाली है, जिससे मैंने आपको बताया था कि 25% के हिसाब से। तो इसका असर ये है कि अगर नियम के हिसाब से 25% ही खरीदारी होती है और ये नहीं बढ़ाया जाता है ना, तो फिर किसानों से 2 से ढाई कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मूंग खरीदी की जाएगी। लेकिन 25% खरीदारी केंद्र सरकार ने अभी तय की है। अगर इसको बढ़ाया जाता है ना, केंद्र सरकार अगर मध्य प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजती है खरीदारी की लिमिट बढ़ाने के लिए, जिसको मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में पहले जो गेहूं की खरीदारी की जाती वो सिर्फ 75 लाख मीट्रिक टन की होने वाली थी, लेकिन सरकार ने फिर इसको बढ़ा के 16 लाख मीट्रिक टन कर दिया था। और मध्य प्रदेश सरकार ने डाटा दिया कि 16 टन से अलग गेहूँ खरीद चुकी है। तो धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। अगर 25% है उसके 50, 75, 100 भी किया जा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 25% सरकार को दिया गया तो ये 25% ही होगी। जैसे जैसे ज़्यादा किसानों का पंजीयन होगा, जैसे किसान अपनी फसल लेकर आएंगे उपार्जन केंद्र पे ना, तो किसान अगर रह जाते हैं, वाकई रह जाते हैं और उत्पादन के हिसाब से पूरी मूंग नहीं तोलती है, तो बाकी जो 75% मूंग बचती है उसका भी तोलने की व्यवस्था सरकार कर सकती है। सरकार ने अभी सिर्फ 25% की बात कही है, लेकिन इसे आगे भी हो रहा है। तो अगर मूंग का पंजीयन करा लिया है, मूंग खरीदी की तारीखों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ना यहाँ तक देखें, तो इसके लिए आप ना और किसानों तक भेजिए और चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों में यार। नई अपडेटों के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए दोस्तों। चैनल को अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फटाक से किसानों के साथ शेयर भी करिए। बहुत सारे किसानी नियम के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे किसानों के मन में सवाल निकल के लिए आता है, तो सभी के साथ ये फटाफट सवाल भेजिएगा। और चैनल अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो करके और लोगों तक पहुँचे, जिससे हर साथियों को जानकारी ये पहुँच सके। चलते मिलते अगले वीडियो में।